क्वेश्चन नंबर 58 है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जो आकृति में दर्शाया भी गया है। ठीक है, तो पहले हम इसको वर्ग को देख लेते हैं। यह मान लेते हैं कि वर्ग होगा, वर्गाकार खेत है। ठीक है, अब ये वर्गाकार खेत है, इसमें घास उगाया गया है। क्या उगाया गया है? घास, यानी इसमें घास चलो देखो, ये घास उगाया गया है। ठीक, आप सुनेगा कहता ना कि 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा जाता है। तो पहले ये वर्ग का जो भुजा की बात करें तो ये देता है 15 मीटर। कितना मीटर? 15 मीटर, यानी L बराबर 15 मीटर। ठीक है, तो अब सुनो, यहाँ पे कहता है कि 5 मीटर की रस्सी से एक घोड़ा को बांध जाता है, यानी यहाँ पर एक हमने घोड़ा बांधेगा जिसका रस्सी की लंबाई कितना होगा? 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रस्सी से बांध दिया गया घोड़ा। आप सुनेगा ये घोड़ा तो आ गया, तो ये घोड़ा रस्सी से बांधा जब गया है तो कितना दूर चलेगा? जितना इसका रस्सी पहुंचेगा उतना ही दूर घास को साफ कर देगा ना। तो कह सकते कितना दूर वाला घास का कर देगा? ये खत्म कर देगा ना। ये घोड़ा घास का कर दिया, खा गया। तो कहता है, ये सुनो, क्वेश्चन इसमें दो किया। पहला प्रश्न किया, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी घोड़ा जहां चर सकता है उसका क्षेत्रफल बता रहा है। तो तुम बस बता सकता है कि ये त्रिज्या खंड होगा जिसका R बराबर हम कह सकते हैं 5 मीटर। R बराबर 5 मीटर, और यहाँ पर कोई भी वर्ग है उसको कोण कितना का मान बताता है? 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री हो जाएगा। हो ना? तो हम कह सकते हैं पहला क्वेश्चन में दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। कौन क्वेश्चन में? पहला में, जो इसमें पहला पूछा ना उसमें दिया गया है। यहाँ पे R बराबर 5 मीटर और थीटा बराबर 90। आप सुनेंगे, लिखेंगे घोड़ा चर जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये पहला प्रश्न है, उसका हमने यहाँ पर उत्तर देता है। घोड़ा द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड होगा, यानी पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा ना। सुनेगा, पाई का मान 3.14 गुने R का मान 5 गुने 5 गुने थीटा का मान 90 बटा 360, 9 चौका 36 है ना। तो इच्छा है तो उड़ा दो, क्या करो? और नहीं इच्छा है तो दशमलव में ही आंसर निकाल दो। अब आगे बढ़ेंगे ना, तो 3.14 गुने 5 गुने 5 बटा 4 है ना। अब इसको हम उड़ा देंगे, उड़ाएंगे तो यहाँ पे बट्टा में डबल 0 और बढ़ेगा, यानी 400। यहाँ पर काट भी सकता है, कितना मतलब है? 8 पचे 40, यानी 80 मतलब ना। यहाँ से 16 मतलब ना, 16 पचे 314 बटा 16 और काट सकते हैं, यानी 16 से भाग देते हैं। 31 4 में 16 एक मरतबे। ये बताओ 11 में से 6 गया, 6 5 11, ये बचेगा 1, यहाँ पर उतरेगा 4। 16 44 से 14 का पर 4 होता है ना,
16 ये बताओ 0 1 स्वाहा दशमलव 0 16 85 16 छक 96 1 9 यहाँ पे हो गया कितना 96 हो ना 4 स्वाहा 0 16 दूनी 32 यहाँ पे हो गया 8 खत्म 0 5 यानी इसका काटला पर आएगा 19.625 यानी 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर। मीटर स्क्वायर आंसर एक आंसर इतना आया, दूसरा का भी आंसर आएगा ना उसमें वृद्धि। यानी 8वां का दूसरा प्रश्न है चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि यानी कितना वृद्धि होता है जो। तो यहाँ पर वृद्धि की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से त्रिज्या जो पहले सा यहाँ पर 5 लेकिन आप क्या कर लेंगे 10 और 10 वाला से निकालेंगे क्षेत्रफल। 10 वाला से क्या कर निकालेंगे क्षेत्रफल। आज जो 5 वाला से क्षेत्रफल निकाले थे उसको क्या करेंगे घटा लेंगे, वही हमारा ये जो एरिया आया वो वृद्धि कहलाएगा। जो अभी तुम्हारा हम समझा ना उदाहरण दिया ना उसी अनुसार कि बड़का से हम निकाल लेंगे आज छोटा क्या करेंगे घटा लेंगे, आज जो बचेगा वही वृद्धि हुआ, वही क्या होगा वृद्धि। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ फॉर्मूला और जो मनवा जो ये वाला निकाल चुके हैं पहले से निकालना है वो ये मान हम क्या कर लेंगे यहाँ पर घटा लेंगे यानी 19.625 ना 625 इसको घेर के रखेंगे। पाई के मान 3.14 गुने आर के मान 10 गुने 10 और गुने थीटा का मान 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 माइनस यहाँ पर 19.6 इसको साथ ले लेते ना, ठीक ना अंतिम में ही घटेगा। अब देखो 9 चौका 36 ठीक यहाँ से यहाँ तक 5 है ना। तो यानी 3.14 गुने 5 गुने 5 माइनस 9.625 बढ़ाएंगे आगे तो यहाँ पर 78.5 माइनस 19.625 आप घटाएंगे तो आंसर बताएंगे, जल्दी बताओ। 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वृत्ताकार वृक्ष के चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उससे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो ज्ञात कीजिए पहला कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई और दूसरा वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सुनेगा सुनेगा। अब इसमें सुनेगा कि अगर हम तार की लंबाई बात करें तो मान लेते हैं कि मेरा इस तरह से छड़ है। अगर तुम्हारा चाहता कि ऐसा डिजाइन बनाओ तो क्या करेगा कुछ छड़ को काट लेगा और काट करके पहले इसको गोल बनाएगा। क्या बनाएगा गोल। तो ऐसा बन जाएगा। इसमें कहता है 5 को व्यास भी डालना है। क्या डालना है व्यास 5 को। तो क्या यहाँ पर 5 को व्यास करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ काट करके इसको से तो गोल बना दिया,
इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक। और काटेंगे ऐसे रख देंगे, और काटेंगे ऐसे रख देंगे, क्या होगा 3 गो। ये बताओ 4 गो। आप कनेक्शन करे, चलो ऐसे रख देते, ठीक है। तब 5 गो इस तरह से रखा गया। तो बता सकता ना कि चांदी की जो तार है वो कहाँ कहाँ सेट हुआ। पहले हमने बताया ये होके गोल बना दिया, और बाकी का किया काट काट के इस पर रख करके और वेल्डिंग मार देंगे, ऐसा तैयार हो जाएगा, है ना। तो अब सुनेंगे, ये जब व्यास की बात किया, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें तो कहता है कि ये 35 mm है। कितना mm है? 35 mm। अब सुनो, अगर हम इसको त्रिज्या की बात करेंगे तो 35/2 तो हो जाएगा आराम से, 35/2 हो जाएगा ना mm। अगर हम बात करें इसका गोल भाग के, उसको बोलते हैं क्या, परिधि। परिधि में बढ़ेंगे तो हम कह सकते इसमें कितना तार लगा हुआ, तो एगो परिधि आ 5 गुना व्यास जोड़ लेंगे, हो जाएगा पूरा तार की लंबाई ना होगा। लिखेंगे कुल तार की लंबाई। तो हमने ये बताया था कि पहले जो ये वाला तार काटे थे यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने गोल बनाया था, गोल बनाया, यानी इसका परिधि लिखा। तो लिखेंगे क्या, परिधि। क्या बनाया, परिधि। उसके बाद हमने कहा कि इसको काट के ऐसे रखा, इसको काट के ऐसे रखा, इसको काट के ऐसे रखा, इसको काट के, यानी 5 बार ऐसे किया। तो हमने के गो तार को ऐसे यूज किया, 5 तार का ना। तो लिखेंगे प्लस 5 गुने व्यास, 5 गुने व्यास। इसको व्यास बोलेंगे ना, यहाँ से यहाँ की दूरी के क्या बोलेंगे, यानी 5 गुने व्यास लिखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, वृत्त के परिधि फॉर्मूला 2 पाई r प्लस 5 गुने व्यास, यानी 5 गुने 1 व्यास की लंबाई कितना है 35 mm, यानी 5 गुने 35 हो गया। आप बताओ यहाँ पर 2 के 2 लिखेंगे, पाई के मान 22/7, यानी 22/7 गुने r के मान अभी निकाल रखा है 35/2, यानी 35/2 हो गया। प्लस इसको तुमने गुना भी कर सकता है, जल्दी बताओ, करना जरूरी है। 5 × 5 = 25 के 5, 2 बचा ना, 5 या 15 2 17, यानी 100 कितना हो गया 75। अब इसको हमने मिटा लेता है, आगे बढ़े ना। देखो 5 7 यानी यहाँ पर 7 5 से 35, 5 मतलब कटा, इसको से ये भी खत्म हो गया। बाई 15 होता से 11 का पर 0 प्लस 175, टोटल कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, 8 हो गया, 285 mm आंसर। एक तो पहला आंसर आ गया, जब पहला पूछा था जो ब्रुच में कितने तार लगा हुआ है, तो 285 mm। इसके बाद पूछा पता है क्या, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप बताओ इसमें के गो भाग है, तो 10 भाग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक वृत्त का 10वां भाग पूछा ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें कहा ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक। आप प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर के भागों में बांटा है 10 भागों में। तो हमने लिखेगा 1/10 गुने पाई r²। यहाँ पर 1/10 गुने पाई के मान 22/7, पाई के मान 22/7 गुने r के मान 35/2 गुने 35/2। यहाँ से 11 मतलब ना 7 5 35 ना, और बताओ 2 5 5 दूनी 10, और कटेगा नहीं, यानी यहाँ पे
11 और यहाँ पे 35 गुने 11 करेगा तो 3 8 5 बट्टा 4 आंसर mm स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में दर्शाएगा, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। 8 तानों ना समझे, 8 कमाने 2 3 4 ये 4 हुआ ना, कमाने की ना क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी कैसे बोला है, अगेन भी सकते हो आप सुनो इस तरह से है। तो कहता है दो तानों के बीच यानी दो कमाने के बीच का क्षेत्रफल बताना, यानी इसको बताना, ठीक है। तो लिखेंगे दो ताने के बीच त्रिज्या बता कितना था 45 सेंटीमीटर यानी r बराबर 45 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है r बराबर 45 सेंटीमीटर, है ना। 45 सेंटीमीटर लिखेंगे दो तानों के बीच, दो तानों के बीच लिखेंगे दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा पता है क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वैसे बना सकता नहीं तो आप बताइए पूरा है के गो भाग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 पाई r स्क्वायर, या यहाँ पर 360 में 8 से भागा मार के थीटा का मान निकाल के भी बना सकता है। चलो इसी से बनाते हैं 1/8 पाई के मान 22 r के मान 45 गुणे 45। आप बताओ काट सकते सुनेगा, इसका आधा 4 तो इसका आधा 11 यानी 11 गुने 45 गुने 45 50 7 का 28 ना। अब सुनेगा 28 यानी इसको गुना करेगा तो कितना था 22 2 75 बट्टा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहे के मतलब जो सुनो, कोई कार एक है उसमें 2 गो वाइपर है, यानी कहे के मतलब कि ये शीशा है कार का, क्या है शीशा, ठीक। अब इस शीशा पर यहाँ पे वाइपर लगा गया है, ये जो वाइपर है ना क्या करेगा साफ करेगा, तो एरिया क्या करेगा जो सुनो, जब ये साफ करेगा तो यहाँ से ये और एक और है वो भी यहाँ से ऐसे साफ करेगा, तो यानी ये भी ऐसे घूम घूम के साफ कर रहा है, ये भी ऐसे घूम घूम साफ कर रहा है, तो ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल साफ होता उसी का क्षेत्रफल पूछा। अब यहाँ पे कहता कि जो त्रिज्या है यानी ये वाइपर का जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 25 सेंटीमीटर होगा 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि वाइपर की लंबाई यानी त्रिज्या, क्या त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर ना, और थीटा का मान 115 डिग्री था ना। तो लिखेंगे दो वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले किए गए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 2 गुना लगल है इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
फार्मूला बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 2 गुने और यहाँ पर पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 25 गुने 25 गुने थीटा का मान 115/360। बढ़ेंगे आगे 2 गुने, अब यहाँ पे काटने के बारे में सोचेंगे, यहाँ से कट सकता है ना। जैसे 5 से काटेंगे ना तब 5 × 5 = 25, अगर ये 5 से काटेंगे तब 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 72 मतलब है ना। अब यहाँ पे देखो 5 7 × 2 = 9, 3 का पहाड़ा में यह है, 3 का पहाड़ा में यह 5 × 2 = 7 नहीं है, 216 करते सर। कौन बोला? हाँ कर देगा, यानी 11 × 2 = 22, 36 × 2 = 72, और कहूँ कटेगा, यानी 11 गुने 25, 11 गुने 25 गुने 5 गुने 115 बट्टा 18 25 18 से 26 से 12 का बचा ना। अब इससे काटना पड़ेगा, 15 81 25 बट्टा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों के चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। यानी कहने का मतलब सुनो, कोई समुद्र है तो मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक पानी तो है, कहता है ना कि इस समुद्र का पानी तो है यहाँ तक, लेकिन इसको बगल में ही एक चट्टान भी है। तो क्या किया गया व्यवस्था कि यहाँ से इसे लेकर के एक लाइट लगा दिया गया है, और लाइट का प्रकाश 16.5 किलोमीटर तक दूरी फैला रहा है, ठीक है। कितना का कोण? तो 80 डिग्री कोण। तो कहता है कि कहाँ तक ये लाइट आएगी उसी का क्षेत्रफल बताना है। अगर ये लाइट नहीं रहती, इन्हें से पानी का जहाज जाता, ये चट्टान से टकरा करके, है ना, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए चेतावनी के लिए लाइट जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताना है। बताओ त्रिज्या का मान क्या होगा, यानी R बराबर 16.5 किलोमीटर है ना, और थीटा बराबर 80। तो लिखेंगे लाइट का क्षेत्रफल, फार्मूला होगा पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई लिखेंगे 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 गुने 80 बट्टा 360 है ना। चलो इतना तो लिख दिया, 0 से 0 1 0 से 1 0 है ना। उसके बाद इसका आधा 4, तो इसके आधा 18, इसका आधा 2, तो इसका आधा 9 है ना। अब तो दशमलव उड़ान ही पड़ेगा, ये गुना करे डायरेक्ट, चुपचाप है ना। तो लिखेंगे 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 गुने 2 बट्टा 9 है ना। गुना करेंगे तो 17, इसमें अगर गुना करेंगे तो 1709.73 बट्टा 9। अगर 9 से भागा मारेंगे
तो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा, पता है क्या? यहाँ पर 6 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे। 6 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब 6 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 6 गुने, बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 साइन थीटा होगा ना। अब यहाँ पर सुनेंगे, जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 6 गुने आर का मान बता सकते कितना है? 28, यानी 28 होगा। ठीक है, और सुनो, यहाँ पे 28 हो गया, तो 28 का स्क्वायर होगा इनटू, एक मिनट बताओ यार, जब 6 को डिजाइन लिखा ना, हम अगर एक ही डिजाइन लिखते ना फिर भी अच्छा रहता। क्या डिजाइन? चलना तो अब लिखे दिया था। तो 6 गुने यहाँ पे 28 गुने 28 लिखेगा, कौन? 28 गुने 28 इनटू पाई के मान 22/7 गुने, अब बताओ थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री लिखा रहा ना, 60 और बटा 360 माइनस 1/2 और साइन कितना? 60 डिग्री ना। आगे बढ़ेंगे, 6 छक्का 36 है ना। अब बता, इसका आधा 3, यानी 6 गुने यहाँ पर 28 गुने 28, इसको गुने कर लो ना, ठीक रहेगा। लिखेंगे 4704 और यहाँ पे 11/27 माइनस 1/2 साइन 60 के मान का 3/2 होगा ना। आगे बढ़े, यहाँ पर होगा 4704 और यहाँ पे 11/21 माइनस 3/2 क्या होगा? अब अगला बार में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4704, यहाँ पे बड़ी कोश 11/21 माइनस √3 का मान बोल देना 1.7। अब बटा यहाँ पे 4, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0, यानी 4704 और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 84, 840। तो यहाँ पे 4 मतलब ना, यानी 40 मतलब, यानी 440 माइनस यहाँ पे होगा 39,0432 बटा 840, 463.69, यानी 463.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.35 रुपया है, इसीलिए 463.69 का खर्च। तो लिखेंगे 463.69
69 गुने 0.35 0.29 रुपया आंसर। नंबर 14 कथा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 20 डिग्री है निम्नलिखित में है। यानी हम कह सकते हैं कि दिया गया है क्या दिया गया है जो सुनेगा। यहाँ पर जो आर है वो कैपिटल आर है और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। ठीक, तो कहता कौन सही होगा। यहाँ पर चॉइस भी दिया है P/180 गुने 2 पाई आर। चॉइस भी दिया है, कहता है P/180 गुने पाई आर स्क्वायर। चॉइस सी में दिया है P/360 गुने 2 पाई आर। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है जिसका नाम है डी P/720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सुनेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना 180 होगा, नहीं होगा, ऑप्शन गलत। ये भी 180 है, नहीं होगा। 360 तो रहता लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर है, आर स्क्वायर होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। ये देखो 2 से 360 डिग्री ना, यानी P/360 गुने पाई आर स्क्वायर। सही आंसर डी हो गया।